आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोरिजन के बारे में, रस्टिंग के बारे में और उससे बचा कैसे जा सकता है, यानी प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन एंड रस्टिंग। तो पहला टॉपिक क्या होगा, कोरिजन। कोरिजन को अगर डिफाइन किया जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटन अप of metal by the gases and water vapor present in the air। यानी एयर में जितना भी गैसेस होता है या फिर वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में, वो स्लोली मेटल्स को क्या करता है, ईटन अप, यानी उसके ऊपर के सरफेस को खाली कर देता है उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके। इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल क्या है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कॉपर का रस्टिंग कैसे होगा, यहाँ पे हम वो दिखाने वाले हैं। और इस चीज़ को आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं अगर कभी आए कि आपको कॉपर का रस्टिंग लिखना हो, ठीक है। तो क्या है, 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, ये जितना भी चीज़ है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन एयर, हवा में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, CuOH का होल 2 CuCO3, ठीक है। और क्योंकि ये कॉपर है और ये क्या है, कार्बोनेट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। कॉपर में जब भी कोरिजन होता है, यानी कॉपर जब भी खराब होगा तो वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर शो करेगा। क्यों, क्योंकि वो जब एयर में जो H2O यानी वाटर वेपर प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है और O2 प्रेजेंट है, इसके साथ एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है जिसके कारण बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसीलिए कॉपर में कभी भी कोरिजन होता है तो वो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ये हुआ कॉपर का कोरिजन। यही सेम चीज किसके साथ होता है, सिल्वर के साथ भी होता है। सिल्वर का कोरिजन होगा तो क्या होगा, सिल्वर का कोरिजन जब होता है तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखते हैं, जहाँ पे हम लोग सिल्वर का कोरिजन करेंगे। तो यहाँ हम लेते हैं 2Ag प्लस H2S, यानी इस बार जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होगा एयर में वही रिएक्ट करेगा किसके साथ, सिल्वर के साथ, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा निकलेगा Ag2S प्लस H2 गैस कहाँ चला जाएगा, बाहर। Ag2S को हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर सल्फाइड, और ये क्या है, हमारा H2 गैस है। ये सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो कभी भी आप जो सिल्वर का ज्वेलरी होता है उसको अगर आप बाहर रखते हैं एयर में तो वो ब्लैक टाइप का हो जाता है, जिसको बाद में हम लोग साफ करवाते हैं, ठीक है। तो वो ब्लैक क्यों हो जाता है, क्योंकि एयर जो प्रेजेंट है नेचर में उसके साथ वो सिल्वर क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, जिसके कारण क्या फॉर्मेशन हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड का, जो कि किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो कोरिजन क्या होता है, और कोरिजन दो चीज में हुआ, एक हुआ कॉपर में और एक कहाँ हुआ, सिल्वर में। और भी बहुत सारा मेटल होता है जो कोरिजन परफॉर्म करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रस्टिंग के बारे में। Rusting is a process in which metals is that iron react with air and moisture present इन नेचर। रस्टिंग में क्या होता है कि रस्टिंग जो होता है वो कोरिजन की तरह ही होता है, बस डिफरेंस इतना है कि रस्टिंग में किसी भी मेटल का, जैसे हम लोग किसको लेते हैं, आयरन को, इसका होगा जब कोरिजन तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, रस्टिंग कह देते हैं। क्योंकि इस बार जो मेटल है वो क्या करेगा, जो एयर और स्पेशली जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है नेचर में उसके साथ रिएक्ट करता है। इसमें क्या होता है, स्लोली ऑक्सीडेशन हो जाता है आयरन का और उसका ऊपर का परत जो है ना वो रेड ब्राउनिश टाइप का हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लो
ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, यानी आयरन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन देखें तो इस टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, जहाँ पे 2Fe प्लस 3/2O2 प्लस XH2O जुड़ता है, तो निकलता है Fe2O3 डॉट XH2O, और ये कैसा टाइप का होगा, रेड ब्राउनिश कलर का होगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लोहा में जंग लगना, मतलब लोहे में जो जंग लगता है उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। और उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर जिंक का लेप लगाया जाता है, पेंटिंग किया जाता है उससे, ताकि वो चीज़ क्या हो, बच जाए। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। आगे हम लोग प्रिवेंशन के बारे में कैसे लिखा जाता है वो समझेंगे। यहाँ पे इस रिएक्शन को लिखने के लिए क्या करना है, 2Fe और 3/2O2 ही लेता है, और बाकी XH2O, कितना H2O लेता है वो हमको नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे क्या मान लिए X, और इसका रिएक्शन हम लोग लिखे तो क्या हो गया, Fe2O3 डॉट XH2O। ये जो Fe2O3 बनता है, आयरन का ऑक्साइड जो बनता है, ये क्या हो जाता है, रेड ब्राउनिश कलर का होता है। इसका मतलब ये जब भी आप देखे होंगे लोहे में जंग लगता है तो उसके ऊपर रेड ब्राउन टाइप का पाउडर प्रोड्यूस हो जाता है। उसको जब झाड़ते हैं ना तो वो क्या करता है, मेटल के स्ट्रेंथ को घटा देता है। रस्टिंग हो या फिर कॉरोजन हो, उससे क्या होता है, मेटल का जो स्ट्रेंथ है वो घट जाता है, क्योंकि स्लोली उसका एक एक परत क्या होते रहता है, हटते जाता है। तो इसको बचाने के लिए कुछ हम लोग करेंगे। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग एंड कॉरोजन, यानी रस्टिंग और कॉरोजन होने से किसी भी मेटल को कैसे बचाया जा सकता है। तो सबसे पहला मेथड होता है पेंटिंग। It protects the surface of the metal with direct exposure to the air and moisture। मतलब जो एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है नेचर में, उससे डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होने देगा, और पेंटिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। इस तरह से हम लोग पेंट करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्या होगा प्रोटेक्टिंग मेथड, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। सेम वही चीज फिर से लिख रहे हैं, इट प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ मेटल विथ moisture and many other chemicals। यहाँ पे होगा क्या, मॉइस्चर से तो ये बचाएगा ही, बहुत सारे अदर केमिकल्स से भी क्या करेगा, ऑयलिंग और ग्रीसिंग करने से हमारा जो मेटल है वो बच जाएगा। लास्ट और सबसे इफेक्टिव जो आजकल यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, the surface of the iron is coated with chromium, aluminium और nickel to protect it with the help of इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्रोमियम या एल्युमिनियम या निकेल को, या फिर हम लोग कुछ और भी यूज कर सकते हैं, उसको जब आयरन के ऊपर चिपकाया जाता है, आयरन के ऊपर कोट किया जाता है, तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह सकते हैं। जब यही चीज में हम लोग जिंक उसके ऊपर कोट करेंगे तब यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, गैल्वेनाइजेशन, जिसमें अभी हम बताए थे कि जिंक को कोट किया जाता है ताकि उस आयरन को क्या किया जाए, बचाया जा सके रस्टिंग से। ठीक है, तो इफ जिंक इज कोटेड
on the surface of iron it is called galvanization. दूसरा क्या होगा? If tin is coated on the surface of iron it is called tining. अगर जिंक को कोट किया जाए तो उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, और अगर टीन को कोट किया जाए तो उस प्रोसेस को कहा जाता है टाइनिंग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।